अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हसन और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरा गला खराब है, लेकिन मैंने सोचा कि जो टॉपिक है ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं, तो इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि आप मुझे इसमें ये बताओ कि किस में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, कौन से ऑप्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, या कौन से ऑप्शन में स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन में स्मॉलर या ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए कैलकुलेट करते हैं। किस तरह हमने कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपसे पूछा गया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इस 4 ऑप्शन में आपसे ये पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन में ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब सबसे पहले काम आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये जो ग्राम में आपको डेटा दिया गया है, तो हम सोचते हैं कि ये जो हमारे पास 78 ग्राम है, ये इन सारों में सबसे ज्यादा है। इसके बाद सबसे ज्यादा है बेंजीन का, फिर इसका। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है नहीं, ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा है, तो हम प्रॉपर वे में कैलकुलेट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि सबसे पहले काम आपने क्या करना है, ये जो ग्राम का डेटा है सबसे पहले आपने ये मोल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द अबाउट डेटा, कन्वर्ट द अबाउट डेटा इनटू मोल। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, ये जो अबाउट डेटा है आपने मोल में कन्वर्ट करना है। और जिसकी ज्यादा मोल्स आएंगे उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे। and those one which have greater number of particles, greater number of moles, greater will be particle in them, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स भी होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करना है। एंड वाइस वर्सा, और इसके बराकस जिसके कम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है। आइए हम देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हम तो गलती ये करते हैं कि जिसकी ज्यादा मास है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। ये तो करेक्ट है, नहीं ये तो गलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए मोल में आप देख सकते हैं 10 ग्राम ऑलरेडी दी गई है। तो ये जो 10 ग्राम है हमने क्या करना है, मोलर मास पर डिवाइड करना है। तो मोलर मास क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मोलर मास है। तो हमारे पास है 10 ग्राम और इसका मोलर मास है हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमें मास पुट करना है और यहाँ पर हमें मोलर मास पुट करना है। तो यहाँ हमारे पास है 10 ग्राम मास और हमारे पास है 2 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास क्या है, 2 ग्राम पर मोल। इस H2 का क्या है, मोलर मास है। तो हमारे पास 2 5 10 जी और जी कैंसिल आउट, हमारे पास 5 मोल आ गया। तो इसमें हमारे पास 5 मोल्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि H2O में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पर हम H2O में नंबर्स ऑफ मोल्स देखते हैं। तो हमारे पास मास है वाटर का 18 ग्राम। तो यहाँ पर हमने 18 ग्राम पुट किया, मोलर मास इन ग्राम है। और हमारे पास मोलर मास ऑफ वाटर ग्राम पर मोल्स, ये यूनिट है कि इसका मोलर मास का। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 और 18 पास में कैंसिल आउट, ठीक है, और जी भी कैंसिल आउट, हमारे पास 1 मोल्स आ गया। तो इसमें 1 मोल्स है। और हमारे पास यहाँ पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो 44 ग्राम ऑलरेडी दी गई है और मोलर मास भी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 44 ग्राम है। तो ये जी और ये जी कैंसिल आउट, 44 एकम 44 और 44 एकम 44, हमारे पास 1 मोल इसमें भी आ गया। तो यहाँ पर 78 ग्राम बेंजीन का मास दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 78 ग्राम ये मास है किसका, बेंजीन का। और मोलर मास भी 78 ग्राम पर मोल से किसका, बेंजीन का। तो जी कैंसिल आउट, 78 आपस में कैंसिल आउट। और हमारे पास भी 1 मोल है कि जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड दोज वन वो which have greater number of moles, and those one which have greater number of moles,
और जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये आपने नोट करना है, क्योंकि अगर मैं ये जो 5 है ये 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू आएंगे। और अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर सकूं, मतलब कर लूं एवोगेड्रो के साथ, और ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे? 6.023 ही आएंगे, क्योंकि 1 है। अगर मैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करूं तो सेम वैल्यू आता है। और अगर ये मैं एवोगेड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें आते हैं, 5 गुना ज्यादा पार्टिकल इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, यहां पर आपसे पूछा गया है ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आपसे यह पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो सेम के सेम ये प्रोसीजर आपने अप्लाई करनी है, और आपने ये करेक्ट करना है कि वो कौन सा है, वो आपने क्या करना है? करेक्ट करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हम जल्दी में करते हैं, आपने एमसीक्यूज किस तरह हल करना है, ये प्रोसीजर आपने इसमें अप्लाई करना है, और इसी तरह जल्दी ही में आपने ये मतलब करेक्ट करना है, केवल हमारे पास करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब इधर देखिए, ये हमारे पास 148 ग्राम दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 1 मोल्स है। ठीक है, 1 मोल्स यहां पर है, तो 148 ग्राम दिया गया है। अब इसका मोलर मास कितना है? 148 ग्राम डिवाइड करें जल्दी में 148 किस पर? ग्राम पर मोल्स पर मतलब मोलर मास। तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक, 1 मोल आ गया। इस तरह जल्दी में अब हमारे पास H2O है। ठीक है, 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, तो इससे आता है 5। 18 के 18 5 9 है, 5 मोल्स इससे आता है। अब नेक्स्ट वन यहां पर आप देख सकते हैं, हमारे पास 30 ग्राम है, तो 30 ग्राम डिवाइडेड बाय H2 है, 2 ग्राम पर मोल। इस तरह जल्दी में आपने कैलकुलेट करना है। 18 का मतलब ग्राम कैंसिल आउट, देखो 2 15 2 30, तो इसमें सब मतलब 15 मोल्स इससे आ गया। तो इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, और स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल कौन सा ऑप्शन में आते हैं? तो हमारे पास ये वाला करेक्ट है, इसमें स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, क्योंकि यहाँ इससे 1 मोल्स आता है, और इसमें 5 मोल्स है, और इसमें 15 मोल्स है। तो अगर ये मैं 1 मल्टीप्लाई करूं किसके साथ? 6.0223 के साथ, तो हमारे पास यही 6.023 ही आएंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। अगर मैं 5 के साथ ये मल्टीप्लाई करूं तो एक ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, लेकिन अगर मैं ये 15 के साथ मल्टीप्लाई तो इसे और भी ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये वाला है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको मुश्किल लगे तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और फिजिकल क्लासेस स्टार्ट है, तो फिजिकल क्लासेस के लिए भी आ सकते हो। टाइमिंग है हमारे पास मॉर्निंग टाइम क्लासेस स्टार्ट है, तो ये जो हमारे पास फीमेल है और मेल है, इन सारों के लिए सेपरेटेड क्लासेस